तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले, पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। राजनीतिक गलियारा में हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत एक ऐसी सियासत है जहां से दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पर खुद खुल जाते हैं। दावे ये किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप जीत हासिल कर लें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के संसद भवन के दरवाजे खुद पर खुद खुल ही जाते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए आगामी नगर निकाय चुनाव के बारे में, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। मैदान में उतर चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार यहां पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं और कई बड़े अहम दावे करती हुई भी देखी जा रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बनी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों के खिलाफ वह बोलती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के मास्टर प्लान्स पर भी वह खुलासे करती हुई देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए मायावती ने यहां पर खुलकर अपनी बातों को रखा है और हाल ही में जो बजट पेश किया गया उस बजट पर भी वह हमला बोलती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसी बीच यहां पर मायावती जो सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत दिया करती थी, अब वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी बीएसपी के ऑफिशियल पेजेस अब क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती अब प्रदेश का दौरा करती हुई भी नजर आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव से प्रदेश का वह दौरा करेंगी और इस दौरान वह मंडलीय पदाधिकारियों के साथ क्लोज डोर मीटिंग भी करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ साथ वह नगर निकाय चुनाव में कुछ सभा भी करेंगे और शुरुआत कर लोकसभा चुनाव का माहौल बनाएंगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती हुई भी देखी जाएंगी। बैठकों का दौर जारी है और दूसरी ही तरफ यहां पर 80 लोकसभा सीटों पर उनकी कड़ी निगरानी बनी हुई है। तो मायावती यहां पर ये दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है और इन दावपेच के बीच आखिरकार मायावती की क्या कुछ अहम रणनीतियां हो सकती हैं, ये भी हम जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हमारे साथ जल्द ही यानी कि आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी ऋतिक, और जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। ऋतिक, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में आखिरकार यहाँ पर सियासत क्या कुछ हो सकती है, तो मायावती सोशल मीडिया पर अब एक्टिव होने वाली हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। जगह जगह का वह दौरा करेंगी प्रदेश भर का। तो प्रदेश भर के दौरे से क्या मायावती को कोई प्रॉफिट मिल सकता है? आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का जमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी की खबरों को जो है यहाँ पर मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसके बाद इंस्टाग्राम पेज उनका खुद का बना हुआ है, फेसबुक पेज उनका बना हुआ है। तो विपक्ष ने ये ठान लिया है कि अगर गोदी मोदी मिलकर हमें नहीं दिखाएंगे तब भी हम जो है अपनी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। उसी रणनीति पर जो है अब मायावती चलने वाली है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अब वो सोशल मीडिया पर सक्रिय होंगी और सोशल मीडिया से अगर सक्रिय होती हैं, जनता की अहम भूमिका वो निभाती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव के पहले बहुत बड़ा जो है एक बड़ा पद उनको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव के पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपने जन्मदिन पर बहुत लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन पर बात चल रही है। अगर यहाँ पर अखिलेश के साथ मायावती आ जाती हैं, अखिलेश के साथ गठबंधन हो जाता है, बुआ और बबुआ की जोड़ी फिर से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव अगर गठबंधन के तौर पर देखा जाएगा तो 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन की ओर देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर ऋतिक सर्वे पर गौर किया जाए तो सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर्वे में बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही बढ़त बनाती हुई नजर आई। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त देखने को मिलेगी, जीत देखने को मिलेगी। जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती और साथ ही साथ कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर आपने कहा कि यहाँ पर बढ़त की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो अभी सीएम योगी का सबसे बेस्ट जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया। वहीं देखा जाए तो बीजेपी पार्टी का ये कहा जा रहा है कि 284 सीट तो इनके हाथ में है ही। तो बीजेपी पार्टी की हर जगह बढ़त है, लेकिन ये चुनौती है विपक्ष के लिए, मायावती के लिए, अखिलेश यादव के लिए, तमाम नेताओं के लिए कि हराएं कैसे
कैसे बीजेपी को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तमाम नेता एक साथ जुड़कर जो है एक साथ आकर जो है लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो। आप देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर जो है यहाँ पर किसके साथ नजर आती है, अरविंद केजरीवाल के साथ। जब अडानी ग्रुप पर जो है यहाँ पर खुलासा होता है तो जो है संजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी जब ये कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी करते हैं, अब कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है, राजा भैया तमाम जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है 2024 का चुनाव देख रहे हो, 2024 के चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश की जा रही हो सकता है कि महागठबंधन भी हो जाए। जाहिर सी बात है यहाँ पर महागठबंधन होने के चांसेस पूरी तरीके से हैं। महासचिव है जो कांग्रेस के जयराम रमेश, उनका यही कहना रहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि मायावती यहाँ पर युवाओं की तरफ फोकस कर रही है। जो उनके भतीजे हैं आकाश, उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक सपा भी संभालती हुई नजर आ रही है, मुस्लिम वोट बैंक उनके खेमे पहले से। दलित वोट बैंक तो जो है मायावती संभाल ही रही है, SC ST जो तमाम वर्ग के लोग। लेकिन पसमानदा मुस्लिमों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीएम मोदी ने जो कैबिनेट की बैठक रखी उसमें यही कहा उन्होंने सभी से कि जितने भी अन्य वर्ग हैं जो यहाँ पर वोट देते हुए नजर नहीं आते उनकी पार्टी को, उन अन्य वर्गों को भी आपको साधना है। अब तो आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एमवाई समीकरण की अगर बात कर लें, मुस्लिमों की बात कर लें, तो मुस्लिम समाज के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आज मायावती के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये निकल कर आती जो आपने जिक्र किया था कि चलो एमवाई समीकरण छोड़िए, दलित ओबीसी को छोड़िए, सबसे बड़ी बात जो वोट बैंक कभी भी ना मायावती को मिला ना अखिलेश यादव को मिला, यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक, वैश्य वोट बैंक, यहाँ पर मोदी वोट बैंक की बात कर लो, कुर्मी वोट बैंक की बात कर लो, इस वोट बैंक को जुटाने का काम भी मायावती कर रही हैं। यानी कि मायावती ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि हम ब्राह्मण वोट बैंक को भी जो है मायावती के वोट बैंक में डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती का ध्यान निकाय चुनाव पर तो है ही, लेकिन पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे ही मायावती को जो है बीजेपी पार्टी की बी पार्टी नहीं कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर अखिलेश का साथ नहीं मिलता है, अखिलेश का रुख जो है चेंज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मायावती बीजेपी का भी साथ दे देंगी। आपको नगर निकाय चुनाव में किसकी जीत पक्की नजर आती है? नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर तीनों पार्टियां मजबूत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी पार्टी अच्छी मजबूत नजर आ रही है। तमाम नेताओं की सूची भी जारी कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी शायद जीत दर्ज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना यही होगा कि मायावती यहाँ पर आखिरकार कितनी सफल होती हुई नजर आती हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वह कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रालोद से गठबंधन है, अपना दल कमेरावादी से गठबंधन है, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ है जो एक वक्त मायावती के करीब रहे। लेकिन अब देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव में जीत किसकी होती है और लोकसभा चुनाव में मायावती कैसे यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ बाकी के तमाम दलों को चुनौती देने में कामयाब होंगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुए। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए। मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं, तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहाँ मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहाँ खत्म कर दिया। बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई,
और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम, वो भी गड़बड़ है। बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और पूछो। नहीं, हम तो जो कर सकते थे, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा। आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। परिवार, जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल। उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता